हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जिस कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा उसका नाम है ईवा इज़ इनसाइड हर कैट। ये कहानी लिखी है गार्सिया मार्केज ने। अब कहानी में है क्या? ये कहानी बहुत डिफरेंट कहानी है, बहुत यूनिक कहानी है। और क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ब्यूटी होती है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। दोस्तोवस्की ने तो बोला ही है कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। ठीक है, और हम हर जगह आप देखेंगे कि जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं उनके अंदर एक अलग सा आपको कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ठीक है, उसको एज अ प्राइड कैरी करते हैं। लेकिन ये कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे जो लेडी है ईवा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके पास कोई नॉर्मल ब्यूटी नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्यूटी है। वो जहाँ जाती है लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जहाँ जाती है सारी नज़रें उसके ऊपर होती हैं, स्पेशली मर्दों की। अब उसकी एज हो गई है, शी इज़ अराउंड 45 प्लस या फिर 50s में, अर्ली 50s में। एग्जैक्टली एज नहीं बताई गई है, लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप गेस कर लेंगे कि शी इज़ इन अ लेट 40s और इन अर्ली 50s। अब ये कहानी डिफरेंट क्यों है, क्यों बता रहा हूँ? ईवा अपनी खूबसूरती से नफरत करती है। जैसा कि मैंने बोला कि जनरली जो लोग सुंदर होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, अपनी खूबसूरती को लेके वो काफ़ी एक प्राइड वाली फीलिंग में रहते हैं। बट ईवा नफरत करती है, बहुत नफरत करती है। इतनी नफरत करती है कि रात को जब वो सोती है उसको नींद नहीं आती और उसको ऐसा महसूस होता है कि जो खूबसूरती है वो उसके ब्लड में, जो नसें हैं, नसों में जो खून है, उस खून में ये खूबसूरती कीड़ों की तरह तैर रही है। आप समझे, आपकी नसें होती हैं, उसमें खून बहता है, खून में ये खूबसूरती कीड़े की तरह, एक कीड़े की तरह चलती है। और एक कीड़ा नहीं है, बहुत सारे, पूरी बॉडी में कीड़े भरे हैं और ये कीड़े अंदर से उसकी बॉडी को काट रहे हैं। बहुत दर्द होता है उसको, खूबसूरती उसको अंदर से काट रही है, खा रही है। उसको नींद नहीं आती, रात भर सोती नहीं है और कर्ज करती है अपनी इस खूबसूरती को। और कर्ज कैसे करती है? वो अपने जो पूर्वज हैं, अपने एंसेस्टर्स हैं, उनको कर्ज करती है। वो कहती है यही खूबसूरती मेरी मदर के पास थी, यही मेरी नानी के पास थी, मेरी नानी की मदर के पास थी, ग्रेट ग्रैंड मदर के पास, सबके पास यही खूबसूरती थी, बिल्कुल सेम चेहरा था। कहती है मेरी मदर के पास भी यही चेहरा था, वही नाक, वही आंख, वही कान, वही नैन नक्श, सब कुछ सेम है। तो वो कर्ज कर रही है उन सबको। और वो एक हवेली में रहती है, हवेली में रहती है। वहाँ पे एक फ़ोटो लगी है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की। उनके चेहरे को देखती है और कहती है बिल्कुल वही चेहरा है, बिल्कुल वही खूबसूरती है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी खूबसूरती, एक मैग्नेट की तरह लोग अट्रैक्ट होते हैं उस खूबसूरती की तरफ। पर वो कहती है कि वही खूबसूरती होने के बावजूद भी वही उदासी भी है ग्रेट ग्रैंड मदर के चेहरे पे। हाँ, वो कहती है दो चीज़ें इनहेरिट करी हैं मैंने अपने एंसेस्टर से, एक तो खूबसूरती, दूसरा इस खूबसूरती की वजह से एक उदासी। खूबसूरती को उदासी से क्यों बार बार वो कंपेयर कर रही है? एक तो मैंने बोला कि उसको जो अंदर महसूस होता है, अपने अंदर की जैसे कीड़े काट रहे हैं उसको, पहला ये। दूसरा, लोग उससे जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से बनाते हैं। वो जो है अंदर से एज अ पर्सन जो है, उसे तो कोई जानता ही नहीं है। तो कनेक्ट होने के बावजूद भी एक डिस्कनेक्ट है। प्यार जिसकी, उसको रियल जो लव होता है, ट्रू लव होता है, उसकी जो प्यास है वो कभी फुलफिल ही नहीं होती। क्योंकि जो लोग हैं वो तो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट होते हुए भी एक डिस्कनेक्ट रहता है। और जहां वो जा रही है हर बंदा उसको अटेंशन दे रहा है, हर बंदा उसके ऊपर नजरें लगाए बैठा है, तो उसकी वजह से ये नफरत महसूस होती है। और रात को उसको नींद नहीं आ रही है, वो लेटी हुई है, सिर्फ अपनी जो बीती हुई ज़िंदगी है, जो उसके 20s वाला टाइम पीरियड है, 30s वाला टाइम पीरियड है, उसको याद कर रही है। अब यहाँ पे हमें एक बात मालूम पड़ती है, कहानी में एक उसका कोई पास्ट में एक लवर है। अब उस लवर की डेथ हो चुकी है, लवर की डेथ हो गई है, और वो जो लवर है
वो जहाँ वो रहती है हवेली, उसके बाहर एक पेड़ है, उसके नीचे ही उसकी कब्र है, वहीं वो दफन है। पर वो उसको रात को उस हवेली में चलता हुआ दिखाई देता है, उसकी आत्मा चलती हुई दिखाई देती है उसको ऐसा लगता है कि रोज रात को वो अपनी कब्र में से उसको बुला रहा है, वो आवाज देता है, ईवा आओ। और जब वो नहीं जाती तो उसको डर लगता है कहीं वो कब्र में से निकल के उसके पास ना आ जाए, उसके बिस्तर में उसके बगल में सो ना जाए। वो उसको आवाज देता है, वो कहता है कि मेरी कब्र पे जो गुलाब पड़े हैं इनको कीड़े खा रहे हैं, जैसे तुम्हारे शरीर में कीड़े खूबसूरती के फॉर्म में तुम्हें खा रहे हैं ना, ऐसे मेरे कब्र पे जो गुलाब पड़े हैं उन गुलाब को भी कीड़े खा रहे हैं, उनकी जड़ों में कीड़े हैं, उनको खा रहे हैं, तो मुझे बचाओ ईवा, मुझे बचाओ उन कीड़ों से। तो उसको ये चीज़ें आती हैं बार बार, उसको वो अपने जो लवर की जो ऐसे मेमोरीज हैं, चीज़ें हैं, उसको आती हैं, दिमाग में आती हैं, सो पाती नहीं है रात भर। एक तरफ खूबसूरती को कर्ज कर रही है, एक तरफ ये जो लवर की जो मेमोरीज हैं वो हैं। अब क्या होता है कहानी में, एक जगह ऐसा लगता है उसको कि जैसे उसकी बॉडी है ही नहीं। कुछ मोमेंट्स के लिए उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी नहीं है। वो उसको बहुत लाइट फील होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आ गई है और अब वो दुनिया को देख रही है। फिर उसको लगता है कहीं वो मर तो नहीं गई, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है। उसको ऐसा महसूस होता है। ये महसूस क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि एक ही टाइम पे वो अपनी हवेली में हर जगह है, हर जगह है, दीवारों में भी है, दरारों में भी है, ऊपर छत पे भी है, फर्श पे भी है, इस कमरे में भी है, उस कमरे में भी है, बाहर भी है, पेड़ के पास भी है, अपने लवर की कब्र के पास भी है, हर जगह है। पर साइमल्टेनियसली साथ ही साथ उसको ये भी लगता है कि वो कहीं भी नहीं है। और ये फीलिंग उसको एकदम से हॉन्ट करती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एट अ टाइम सब जगह भी हूँ और एट अ टाइम मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो उसको ऐसा लगता है कहीं मैं मर तो नहीं गई, कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्योंकि उसको अपनी बॉडी के होने का तो एहसास ही नहीं होता। अब उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं मर गई हूँ तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब क्या होगा जब मेरी मदर आके मुझे देखेंगी, क्या होगा जो घर के नौकर चाकर आके मेरे को देखेंगे, कैसा रिएक्शन होगा इनका। वो सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में। अब इसको एक चीज़ और परेशान करती है। वो कहती है पता नहीं मेरे को ना संतरा खाने की बड़ी डिज़ायर उठती है। ऑरेंज होता है ना संतरा, उसको खाने की बड़ी एक प्यास सी उठती है, बड़ी तड़प सी मचती है उसके अंदर। पर वो कहती है मेरे पास तो बॉडी है नहीं, अब मैं कैसे संतरा खाऊंगी। और साथ ही साथ उसको ये इस चीज़ से बड़ा डर लग रहा है कि यार ये जिस दुनिया में अब मैं आ गई हूँ आफ्टर माई डेथ, तो ये तो बड़ी अजीब सी दुनिया है यार। कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको, कहाँ आ गई है वो। उसको डर लग रहा है छोड़ने में उस जगह को, जो बॉडी से उसका जो कनेक्शन है वो छोड़ नहीं पा रही। अभी तक वो उस खूबसूरती को कर्ज कर रही थी, लेकिन अब उसको लगता है नहीं ये तो इंपॉर्टेंट थी। अगर शरीर ही नहीं रहा तो मैं कैसे जो मेरा संतरा खाने की डिजायर है उसे कैसे कंप्लीट करूंगी। परेशान होती है। अब होता क्या है, वो सोचती है कि मैं काम करती हूं कि यहां पे कोई जो जिंदा चीज है मैं उसके अंदर चली जाती हूं ताकि मैं संतरा खा पाऊं। जो फिजिकल बॉडी की डिजायर्स होती हैं उसके अंदर आती है कि भाई खाने की जो डिजायर है वो उसके अंदर आती है। अब वहाँ पे उसको बिल्ली दिखाई देती है, वो सोचती है मैं इस बिल्ली के अंदर चली जाती हूँ, इस बिल्ली के अंदर चली जाती हूँ ताकि मैं संतरा खा पाऊँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि बिल्ली तो संतरा खाएगी नहीं, बिल्ली तो चूहा खाएगी। और वो अब इमेजिन कर रही है कि वो उसकी आत्मा बिल्ली के अंदर है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया है, चूहा जो है बिल्ली के दांतों में है और तड़प रहा है बिल्ली के दांतों में से बच के निकल भागने के लिए।
अब जैसी वो थॉट सोचती है कि चूहा खाना पड़ेगा मुझे, तो उसको अपने आप से बड़ी हेट्रेड होती है, पर वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, बिल्ली के अंदर दिमाग तो मेरा होगा, तो बिल्ली चूहा नहीं खाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली से फिर कंफ्यूजन होता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है जो बिल्ली का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उससे मेरा दिमाग है, जब मैं बिल्ली के अंदर होंगी वो फाइट करे। कौन जीतेगा, बिल्ली का बेसिक इंस्टिंक्ट जीतेगा चूहा खाने वाला, या फिर जो मेरे अंदर ये डिजायर है संतरा खाने वाली वो जीतेगी? तो उसको समझ नहीं आता, पर वो कहती है कोई बात नहीं, एक बार ट्राई मारूंगी, ठीक है, एक बार ट्राई मार के देखती हूं। अब होता क्या है, इमीडिएटली वो कहती है कि बिल्ली को मैं ढूंढती हूं, क्योंकि उसके हवेली में उस टाइम रूम में बिल्ली नहीं थी। वो कहती कहीं ना कहीं तो किसी और रूम में कहीं तो होगी बिल्ली, मैं देखती हूं जाके। अब वो पूरी अपनी हवेली में घूम रही है। अब जब वो हवेली में घूमती है तो उससे दिखाई देता है हवेली तो बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं हवेली अपनी सोच रही थी, जब मैं लेटी हुई थी रात को, जो मैं सोच रही थी कि मेरी हवेली है, हवेली अब वैसी नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गई है। सारे रूम बदल गए, सब कुछ बदला हुआ है। अब वो पेड़ भी नहीं है, उसकी हवेली के बिल्कुल बाहर एक पेड़ था जिसके नीचे उसके पास लेवल की कब्र है, अब वो पेड़ भी नहीं है, और वो जो कब्र है वो भी चेंज हो गई है, पूरा ऊपर से सीमेंटेड हो गई है। तो वो कहती है तो सब बदल गया, सब कुछ बदल गया, अब बिल्ली भी नहीं है। वो हैरान हो जाती है, और उसको पूरे घर में से ना आर्सेनिक की स्मेल आती है, आर्सेनिक की, कोई पॉइजन होता है उसकी स्मेल आती है। समझ में नहीं आता हुआ क्या। तब उसे एकदम से रियलाइज होता है कि जब मेरे अंदर ये जो संतरा खाने की जो प्यास पैदा हुई थी, जो डिजायर पैदा हुई थी, इस बात को तो 3000 साल हो गए, 3000 साल। तो हैरान हो जाती है कि 3000 साल हो चुके हैं इन चीजों को जब वो सोच रही थी। और बस इसी सोच के साथ कहानी यहां पे खत्म हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी कहानी है, अजीब सी कहानी है। देखिए, ये ना एक सरियल लिटरेचर है, इसको बोलते हैं सरियल लिटरेचर। सरियल लिटरेचर में क्या होता है कि राइटर एक ड्रीम लाइक दुनिया बनाने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो अनबिलीवेबल हैं, और जहाँ पे जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल उस पर नहीं चलता। ठीक है, 3000 साल बड़ी जल्दी निकल गए, ठीक है। तो बहुत अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप बिलीव ही नहीं कर सकते, आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। जैसे वो सोच रही थी कि मैं संतरा खाना है मुझे, और मैं कैट की बॉडी के अंदर आ जाती हूँ, बिल्ली की बॉडी के अंदर। तो ये इस तरह की चीज़ें सरियल लिटरेचर में बहुत कॉमन है। ऐसे ही लिटरेचर जापानीज राइटर हारुकी मुराकामी का भी है, वो भी इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं अपने राइटिंग में, उनके वर्क में बार बार आता है। तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक भी होती हैं, जैसे कि कहानी के एंड में आर्सेनिक दिखाया गया कि पूरे घर में जब वो हवेली में घूम रही है तो वहाँ आर्सेनिक की स्मेल है। आर्सेनिक एक पॉइजन है, जहर है। वो क्यों है स्मेल? क्योंकि वहाँ पे वो एज अ सिंबल रिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, कि 3000 साल पहले बाद जब वो उस हवेली में घूम रही है तो अब उसको मालूम पड़ेगी सब चीज़ें बिल्कुल जो पहले की थी 3000 साल पहले वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, जैसा था उसने सोचा वो ऐसा नहीं है। तो बहुत चीज़ें सिंबॉलिक फॉर्म में होती हैं, एग्जैक्टली रीज़न नहीं बताया जाएगा कि वो आर्सेनिक वहाँ पे क्यों था, वो वहाँ पे क्यों था, सिंबॉलिक फॉर्म में होती हैं, और राइटर कोशिश करता है रीडर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे। ठीक है, ये लिटरेचर थोड़ा कंपैरेटिवली अब मैं बोलूँगा ये सिंबॉलिक फॉर्म में ज़्यादा होता है, मेटाफर्स इसमें काफ़ी यूज़ होते हैं, और राइटर आपके ऊपर उसको छोड़ देता है कि आप अपने हिसाब से गेस करें। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।